हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे एमजेवाई का एमजेवाई 003 पंचांग एवं मुहूर्त के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो पिछले साल असाइनमेंट का क्वेश्चन आया था उसी को हम लेकर आप लोग के सामने ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें मेनली जो है अभी हम पार्ट वन में मीन्स खंड वन में 4 प्रश्न का आंसर करेंगे और खंड टू में भी 4 प्रश्न का आंसर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय पंचांग की परंपरा का वर्णन कीजिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भारतीय पंचांग की परंपरा का वर्णन कैसे किया गया है। तो इसको लिखेंगे, पंचांग की परंपरा का भारतवर्ष में लोकप्रियता के साथ वैदिक काल से ही आधावधि अधिष्ठिधन के रूप में से गतिमान है। विविध कालखंडों में पंचांग रूप में परिवर्तन एवं परिष्कार अवश्य हुए हैं तथा अभी इसमें परिवर्तनों एवं परिष्कारों की संभावना बनी हुई है, अर्थात शाश्वत रूप रहेगी। इसका कारण है कि पंचांग निर्माण का मुख्य प्रयोजन है काल गणना। सर्वविदित सर्वविदित है कि काल की गति अनंत एवं व्यापक है। इस प्रकार विभिन्न काल खंडों में जब जब काल गणनाएं होंगी तब तब उनमें स्थूलता, सूक्ष्मता और कालजन्य, देशांतर जन्य, स्थान जन्य आदि के भेद अवश्य ही उत्पन्न होगा। पंचांग निर्माण में अलग अलग बीज संस्कृत सारणी के माध्यम से गणितीय सूत्रों द्वारा ग्रह गणित कर उसमें वेद यंत्रों की सहायता से ग्रह स्पष्टीकरण करने की परंपरा रही है। कदाचित उक्त तीनों का प्रयोग एक साथ अब नहीं होने के कारण भी पंचांगों में अंतर दृष्टव्य होते हैं। यदि आप सभी पंचांगों का अवलोकन करेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि पंचांगकार अपनी सुविधा के लिए पंचांगों में ग्रह गणित साधन अयनांश आदि साधन तथा ग्रहणादि साधन में अलग अलग ग्रंथों, पद्धतियों तथा स्रोतों का उपयोग कर पंचांग का निर्माण करते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार पंचांग के स्थान में पहले किसी समय 4 अंग, 3 अंग या 2 अंग भी प्रचलित रहे होंगे तथा लिपि का ज्ञान पहले से आकाशीय दर्शन से इसका ज्ञान कर लेते होंगे, परंतु इतना अवश्य है कि ज्योतिष की स्थिति तथा गोलीय वेदा के प्रमाण एवं संकेत अति प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है। दीक्षित जी ने इसे ज्योति दर्पण कहा है। पंडित दीनदयाल शास्त्री चुलेट के अनुसार वैदिक काल में 4 प्रकार के सुपर्ण चिति, कांक चिति आदि पंचांग बनते थे। पंचांग 5 अंगों का समवेत स्वरूप है। उन 5 अंगों के नाम क्रमशः इस प्रकार है: तिथि, नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा वार, तीसरा योग, चौथा नक्षत्र और पांचवा करण। इन 5 अंगों के आधार पर किसी भी शुभ कार्य हेतु शुभ समय का निर्णय किया जाता है। जहां ये अंग हमें शुभ शुभ समय का ज्ञान कराते हैं, वहीं हमें आकाश दर्शन में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्राचीन कालीन पंचांग विवरण। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांग परिगणित है। वेद अनादि और समस्त विधाएं का मूल है। वेद के मंत्रों को ऋचा कहा गया है और ऋचाएं ऋषि हृदय में अवतरित हुई है, इसलिए वेद अपौरुष से भी है। इसके स्वरूप का काल निर्धारण अशक्य है। और अस्तु वैदिक काल में संवत गणना नहीं थी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 11वें मंत्र में 12 राशियों, मासों, अयनों तथा ऋतुओं का वर्णन प्राप्त होता है। कालांतर में वैदिक मासों के नामों का उपयोग साहित्य में पर्यायवाची रूप में ही रह गया है और सर्वसाधारण उनके नाम से अपरिचित होकर रह गए हैं। वैदिक मासों के नाम निम्नलिखित है: मधुमास, माधव मास, शुक्र मास, सूची मास, नभ मास, नभस्य मास, इस मास, ऊर्जा मास, सह मास, सहस्त्य मास, तप मास, तपस्य मास,
ये आपको मासों के नाम, वैदिक मासों का नाम है। जो पुराने में वैदिक धर्म चलता था तो उस समय वो मास का, वो मंथ का वो नाम है। नेक्स्ट आते हैं पंचांग निर्माण के प्रमुख 3 पक्ष। भारतवर्ष में पंचांग निर्माण की परंपरा 3 पक्षों पर आधारित है, आर्य पक्ष, सौर पक्ष और ब्रह्म पक्ष। आइए नेक्स्ट चलते हैं ऋग वैदिक युग में पंचांग। इन 4 युग निम्नलिखित प्रकार से है, छंद और मंत्र, दूसरा हो गया ब्राह्मण, तीसरा हो गया इन ग्रंथों के आधार पर निर्मित सूत्र ग्रंथ या वेदांग। और अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पंचांग निर्माण की मुख्य आधार। पंचांगों के अंगों का मूलाधार भक्ष कक्षा में गतिशील ग्रह है। भक्षा में ग्रहों की स्थिति मापन ही स्पष्टीकरण कहा जाता है। पंचांग निर्माण के लिए प्राय त्रिस्कंध ज्योतिष में संबंधित लगभग समस्त ग्रंथों की आवश्यकता न्यूनाधिक रूप से किसी न किसी रूप से पड़ती है, इसलिए समस्त ज्योतिष का सार है पंचांग। आइए नेक्स्ट देखते हैं सौर पंचांग का प्रचलित स्वरूप एवं द्विकिद पंचांग की परंपरा। सामान्य भाषा में जब गणित द्वारा स्पष्ट किया गया ग्रह का मान चक्षु सदृष्टया वेद यंत्रों के द्वारा प्राप्त ग्रह के मान से मेल खाता हो, उसी का नाम दुगणितज्ञ है। इसका मतलब प्राचीन काल से ही आचार्यों द्वारा उनके पर्यंत ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है। आर्यभट्ट से लेकर मुरलीधर ठाकुर पर्यंत सभी आचार्यों ने द्विगणितज्ञ की बात कही है। नाटिकल अलमानक पद्धति द्वारा द्विसिद्ध पंचांग का निर्माण होता है। आधुनिक पंचांग इसे ज्यादा प्रमाणित मानते हैं, यद्यपि इसका प्रचलन अभी सर्वत्र नहीं है। सो इस प्रकार हमने देखा कि MJY3 का MJY3 का ये खंड 1 का भारतीय पंचांग की परंपरा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो फिर जो भी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के और अपना बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं जो तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय पंचांग परंपरा का कैसे वर्णन किया गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम श्योर आपको आंसर सॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।